7 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 दिल्ली सल्तनत का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की सेकंड डायनेस्टी यानी कि द खिलजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप डीएवी स्कूल से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें इससे आपके लिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर एक छोटा सा प्रीव्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर 13 दैट इज दिल्ली सल्तनत। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना था जो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड डायनेस्टी यानी कि द खिलजीज के बारे में पढ़ेंगे। द खिलजीज में आपके पास दो किंग्स हैं, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों किंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया है। द खिलजीज दे रूल्ड फ्रॉम 1290 to 1320 CE। फर्स्ट किंग ऑफ द खिलजीज इज जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने 1290 से 96 CE तक यानी 6 सालों तक रूल किया। He captured the throne at the age of 70 by murdering the last two successors of Balban. He founded the Khilji dynasty in 1290 CE. He was assisted by his nephew Alauddin in his military expeditions. Alauddin was a very ambitious person. He wanted to become the Sultan. He murdered his own uncle who was coming back after defeating the ruler of Devgiri. Thus he captured the throne in 1296 CE. जलालुद्दीन खिलजी जो थे वह 70 की एज में राजा बनते हैं by murdering the two last successors of Balban. उन्होंने खिलजी डायनेस्टी का फाउंड किया in 1290 CE। क्योंकि वे काफी बूढ़े हो चुके थे इसलिए उनको वॉर के टाइम्स में मिलिट्री प्रैक्टिसेस के टाइम्स में उनके नेफ्यू द्वारा असिस्ट किया जाता था जो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो काफी लालची पर्सन थे, वह राजा बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने अंकल को मार दिया जो कि देवगिरी के राजा को हराकर अपने महल की तरफ वापस बढ़ रहे थे और इसलिए उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर 1296 CE में थ्रोन को कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट किंग अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 1296 to 1316 CE तक रूल किया। He was a brave general and a skilled administrator. Like Alexander, he wanted to conquer the whole world. He captured Gujarat, Ranthambore, Chittor, Malwa, Marwar, etc. in the north, Devgiri, Varanagal, Madurai and a number of states in south. अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह एक ब्रेव जर्नल और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे। जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहते थे, वह भी पूरी दुनिया पर अपना शासन जमाना चाहता था। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मारवा और मरवर को कैप्चर किया। वहीं उन्होंने साउथ में देवगिरी, वारानगल और मदुराई और भी बहुत सारे स्टेट्स को कैप्चर किया। नेक्स्ट पैराग्राफ। To safeguard his sultan from invasions, he had a well-trained and a well-equipped army. He kept full record of his soldiers, Hulia and Dag, to avoid any substitution. Soldiers were paid in cash and were given many other facilities. अब जो खिलजी एम्पायर था उसे बाकी किंगडम्स या एम्पायर्स के हमले से बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन किया करते थे। वह अपने सोल्जर्स का फुल रिकॉर्ड रखा करते थे कि उनकी शक्लें कैसी हैं, वह अभी कहाँ पर प्रेजेंट है एंड एक्सेट्रा। जो सोल्जर्स थे उन्हें उनकी सैलरी कैश में दिया जाती थी और उन्हें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी।
Next paragraph. Alauddin did not allow nobles or people to amass money, so he taxed them heavily. He banned the sale and the consumption of wine. He organized an effective and efficient system to control revolts age of him. He was the first Muslim ruler who did not tolerate the interference of religious leaders like ulemas and mullahs in his administration. So अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो नोबल्स और पीपल को टैक्स काफ़ी हेवीली टैक्स किया करते थे ताकि वह ज़्यादा अमीर ना बन जाए, ताकि वो लैंडलॉर्ड्स ना बन जाए। उन्होंने वाइन का सेल और कंजम्पशन भी बैन करा और उन्होंने काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। वह पहले मुस्लिम लीडर बने जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजियस लीडर्स जैसे कि उलेमास एंड मुल्लास का इंटरफेरेंस अपने नहीं सहा। ओके, so next paragraph now. Alauddin is famous for his economic reforms. He fixed the maximum retail price for the goods of daily use. He also introduced grain storage and rationing system. There were many different marketplaces for different commodities. Severe punishment was given to those who waited less or cheated the buyers in any way. Markets controllers were appointed for strict supervision over the traders. He also reformed the revenue system. Land revenue was fixed according to the size of the land holding. The state share was fixed at 50% of the total produce. The life of Hindus was miserable because they had to pay more taxes than Muslims. So अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी फेमस है। उन्होंने सबसे पहले डेली गुड्स का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स किया। सेकंड, उन्होंने ग्रेन स्टोरेज और रेशनिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। थर्ड्स, उन्होंने अलग अलग मार्केट्स को इंट्रोड्यूस किया फॉर द अलग अलग पीपल, यानी कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग मार्केट्स इंट्रोड्यूस हुई। फोर्थ, जो बायर्स को चीट किया करते थे, यानी कि बायर्स को कम वेट दिया करते थे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। फिफ्थ, मार्केट्स जो थे वह उनके लिए लोगों को अपॉइंट किया जाता था ताकि वह मार्केट के ऊपर कंट्रोल रख सके कि कहाँ पे क्या बेचा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, एक्सेट्रा। और उन्होंने एक और चीज़ फिक्स करी कि जो स्टेट शेयर था वह 50% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस्ड था। जो लाइफ थी हिंदूज की वो मिसरेबल थी बिकॉज उन्हें मुस्लिम से ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ते थे। सो यहाँ पे आप खिलजी डायनेस्टी का मैप देख सकते हैं, एम्पायर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पंजाब से लेकर और मदुराई तक एक्सटेंडेड है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पाकिस्तान से लेकर हमारे वेस्ट बंगाल तक एक्सटेंडेड है। लास्ट पैराग्राफ. After ruling for 20 years, Alauddin Khilji died in 1316. His successor could not survive only up to 1320 CE. The last ruler of Khilji dynasty was Khusro. He was defeated and murdered by Ghazi Malik, who took the name of Ghaisuddin Tughlaq and became the Sultan in 1320 CE. So 20 years रूल करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1316 में उनकी डेथ हो जाती है। उनके जो सक्सेसर्स हैं वह सिर्फ 1320 CE तक ही सरवाइव कर पाते हैं। लास्ट रूलर जो थे खिलजी डायनेस्टी के वो खुसरो थे। उन्हें मार दिया गया बाय गाजी मलिक, जिन्होंने गायसुद्दीन तुगलक का आगे टाइटल लिया और वह 1320 में सुल्तान बन गए। अब गायसुद्दीन तुगलक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि तुगलक डायनेस्टी में पढ़ेंगे। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक अपने वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।